अमर बलिदान। पाकिस्तान में एक बार फिर एयर स्ट्राइक का खौफ बढ़ गया है। दरअसल अनंतनाग हमले के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकियों को नेस्त नाबूद करने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। हमले में शामिल और सक्रिय आतंकियों को घेरा जा रहा है। वहीं भारतीय सेना की इस कार्रवाई का असर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में देखा जा रहा है। वहां सक्रिय टेरर कैंपों में से कुछ कैंप को पीछे की तरफ ले जाने की खबरें भी मिल रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुलवामा के आतंकी हमले, आतंकी मारे गए 1002, सुरक्षा शहीद 302। 2019 आतंकी ढेर 157, जवान शहीद 80। 2020 आतंकी हमले 244, आतंकी ढेर 221, जवान शहीद 62, आम नागरिक 37 मौतें। 2021 आतंकी घटनाएं 229, आतंकी ढेर 182, जवान शहीद 43, आम नागरिक 41 मौत। 2022 आतंकी घटनाएं 242, आतंकी ढेर 172, जवान शहीद 31, आम नागरिक 30 मौत। जम्मू कश्मीर की घाटियों में गोलियों की तड़तड़ाहट, बर्फीली घाटी में हमारे जवानों का रक्तपात एक बार कश्मीर के हालात पर सरकार को फिर से चिंतन मंथन करने पर विवश कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी शहीद हो गए। बता दें कि सुरक्षा बलों की टीम कोकेरनाग में आतंकियों की घेराबंदी करने पहुंची थी। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं सुरक्षा बलों पर हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। हालांकि अनंतनाग में सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। शहादत को सलाम, शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह, राष्ट्रीय राइफल्स, मोहाली, पंजाब। शहीद हुमायूं भट्ट, डीएसपी, त्राल, जम्मू कश्मीर। शहीद मेजर आशीष धोनेट, राष्ट्रीय राइफल्स, पानीपत, हरियाणा। शहीद रवि कुमार, राइफलमैन। जानकारी के मुताबिक बुधवार को आतंकियों के साथ एनकाउंटर में देश ने सेना के 3 जाबाज अफसर खो दिए। इनमें एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी शामिल है। बताया यह भी जा रहा है कि सुरक्षा बलों को कोकेरनाग इलाके में जवानों पर हमले के साजिशकर्ता आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। बहरहाल टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दी। इस बीच दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और सेना के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह अपनी कमांडर मेजर आशीष ढोचक और एक जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी हुमायूं भट्ट शहादत को प्राप्त हुए। आपको बता दें, हुमायूं भट्ट के पिता जम्मू पुलिस के आईजी के पद पर रहे हैं। पानीपत जिले के रहने वाले शहीद आशीष ढोचक का परिवार फिलहाल पानीपत के सेक्टर 7 में किराए के मकान पर रहता है। हालांकि उनके पैतृक गांव पिछौल में राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि मेजर आशीष 3 बहनों में इकलौता भाई थे। मेजर आशीष की 2 साल की बेटी है और पत्नी ज्योति गृहिणी है। शहीद मेजर आशीष के चाचा दिलावर सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उनकी बातचीत हुई थी, घर के बारे में हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में आशीष को घर आना था, क्योंकि जिस किराए के मकान में रह रहे थे उसे शिफ्ट करके अपने नए मकान में जाना था। बस टेलीफोन से मिली थी भाई। हाँ जी, क्या कुछ पता है? पहले तो यही था कि भाई ऐसे ऐसे कोई ऑपरेशन है उसमें, बस बाकी फिर न्यूज़ के थ्रू बाकी मेरा बेटा आर्मी में, उसने बताया फ़ोन करके। हाँ जी। परिवार में कौन कौन है सर? इसके बच्चे वगैरह, भाई बहन? अकेला लड़का है, मेरे भाई का है। 3 बहनें हैं इसकी, एक इसकी लड़की है 2.5 साल की। ये घर पे कब आए थे सर? इससे पहले अभी आए थे, थोड़े दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले आए थे।
तो अरबी आने थे, अक्टूबर में छुट्टी आनी थी, मकान शिफ्ट करना था। तो है, लेकिन लोगों को गर्व भी है आप लोगों को इस चीज़ पे कि बेटे ने जन्म दिया। हाँ ये तो है। वहीं शोक में डूबे आशीष के दादा ने जानकारी देते हुए बताया, हमें अपने बेटे पर गर्व है। हमारे शाम के 9 बजे पता चला, हमने बहुत बड़ा दुख व्यक्त किया। लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सामाजिक लड़का था, देश के प्रति कुर्बान होया। गांव गवान इसकी इंतजार कर रहा, इसकी डेड बॉडी की। और भैया हम सरकार से भी मांग करेंगे, इसके नाम कुछ होना चाहिए, ये उम्र होना चाहिए। बचपन में कैसे थे? बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया सूझे लड़के थे, कोई ऐब नहीं था, कोई भी। खेलकूद में भी हाँ, खेलकूद में बहुत बढ़िया थे। गांव में भी आते थे, छुट्टी वजह से आते थे, आप लोगों से मिलते थे, कैसा व्यवहार था? हैं? गांव में आते थे छुट्टी पर, आप लोगों से मिलते थे, सबसे मिलते थे, बहुत बढ़िया व्यवहार था, हंसी मजाक करते थे, प्यार था सब लोगों से। गांव में एक अलग ही लड़का था, अलग ही लड़का था, बहुत बढ़िया विचारों का था, लड़का था जो हमारे गांव में। बहुत बढ़िया विचारों। उन्होंने शहादत दी है देश के लिए, क्या कहेंगे? शहादत दी हमने, गौरव है इस पर, और हम मांग करेंगे गवर्नमेंट से, इसके नाम कुछ होना चाहिए। बिना देश के लिए कुर्बानी दी है, निडर लड़का था। आपका क्या नाम? रामचंद्र। आशीष के पड़ोसी ने बताया कि आशीष की शहादत पर पूरा देश आज गर्व कर रहा है, लेकिन अब देश को ऐसा कुछ करना चाहिए कि पाकिस्तान को बिल्कुल धूल में ही मिला दिया जाए। आशीष एक बहुत ही मेहनती और शील स्वभाव का बच्चा था, और इसके पिताजी जो थे फर्टिलाइज़र में नौकरी कर रहे थे, तो ये लड़का ठीक ठाक पढ़ लिख कर अपना लेफ्टिनेंट भर्ती हो गया था। उसके बाद इसके प्रमोशन होने के बाद ये इस पोस्ट पर पहुंचा था। लोगों से कैसा मेलजोल था, मेल भाव कैसा था जब घर पर आते थे? ऐसा है, गांव छोड़ कर जब ये बच्चा थोड़ा समझदार होया तो ये शहर में रहने लग गए थे। गांव में कभी कभार का मिलना होता था, ठीक नेचर थे। हम कहीं रास्ते गली में मिलते तो अच्छे से राम राम नमस्ते पैर छूता था, हर किसी का मान। हाँ सब बिल्कुल बिल्कुल। आज उन्होंने शहादत दी है, देश के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हाँ। पूरा जो है जिला, आज पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। क्या कहेंगे आप? इसके बारे में कहना यही था भाई साहब, जिस माँ बाप का एक जवान बच्चा, एक ही बच्चा जिस परिवार में हो, उसके ऊपर क्या बनती है आप सब अच्छे से समझते हो। हर रोज़ की जैसे कि हम वो हमारे 2 मारते हैं, हम उनके 4 5 6 मारते हैं, तो उससे कुछ हल नहीं होने वाला। अंत हो गया, ये तो चलता रहेगा। किसी राजनेता का बच्चा थोड़ा इसमें दिक्कत में आता है, ये तो एक गरीब परिवार के बच्चे उसमें भर्ती होते हैं। तो इसमें आर पार का कोई सरकार ने कदम उठाना चाहिए, इससे अच्छा मौका भी नहीं होगा जो मौका आज मोदी जी के पास है। तो बदला लेना चाहिए। बदला तो लेते लेते ज़िंदगी गुजर जाएगा, बदले तो होते नहीं पूरे, लेकिन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बार आर पार समाधान। हाँ, क्योंकि समाधान क्या उसने समझना ही नहीं पाकिस्तान ने। इससे बुरा हाल कभी किसी देश का हुआ नहीं जितना उनका हो रहा है। अब भी वो समझ नहीं रहे तो कब समझेंगे? उनको तो बिल्कुल धूल में मिला आ जाए तभी कामयाबी मिलेगी। हर देश तंग है इस पाकिस्तान से। मंगलवार 13 सितंबर सेना को मिले इनपुट के अनुसार सेना आतंकियों के बहुत ही करीब थी। बाहरी इलाकों में सर्च अभियान पूरा करने के बाद राष्ट्रीय राइफल के जवान जंगलों में खोज के लिए बढ़ रहे थे। गडोल के जंगल में जब रात हुई, सेना अपने ऑपरेशन को रोक रही थी कि तभी गडोल के घने जंगलों में बड़े पेड़ों के पीछे छिपे आतंकियों ने सेना पर हमला कर दिया। आतंकियों ने सेना पर राइफल ग्रेनेड से सबसे पहले अपने ऑटोमेटिक हथियारों से एक के बाद एक भीषण गोलाबारी करना शुरू कर दिया। इस हमले में कई जवानों के घायल होने की खबर है। जवानों के शहीद होने की खबर से पूरे देश में आक्रोश है। जवानों के पार्थिव शरीर को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा समेत सेना के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी है। आनंद फानन में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर सर्च अभियान तेज कर दिया है। इस पूरे सर्च अभियान में सेना के अब हेलीकॉप्टर भी मदद के लिए आए हैं, साथ ही पूरे इलाके की छानबीन कर रहे हैं।
मुठभेड़ वाली जगह पर लेफ्टिनेंट राजीव खई और कश्मीर के डीजीपी दिलबाग ने कमान संभाल ली है। फिलहाल स्थिति की बात करें तो पूरे इलाके में अब लगातार गोलीबारी हो रही है। बीते 2 महीने सेना के अभियान में अब तक कुल 5 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। लेकिन सवाल यही कि जम्मू कश्मीर की ये रक्त रंजित तस्वीरें हमें एक बार फिर याद दिलाती हैं कि कंगाली की कगार पर होने के बावजूद आतंक परस्त पाक के इरादे हमेशा नापाक ही रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।